सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले देवादेवी खजरार्षि आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, हम गुरुदेव आचार्य श्री फूल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। जल परम पूज्य 108 आचार्य परमेष्ठी श्री भद्र बाहु सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जय। बंधो, श्रावकों की डिग्रियां, इस विषय को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। हमारे सब्जेक्ट देव पूजा की चर्चा कर रहे थे। जब हम उस देवाधिदेव की पूजा करते हैं तो पूजा करते समय हमें बहुत सारी सावधानियां और बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई लोगों के मन में विकल्प होता है कि हम पूजा कैसे करें। कई लोग विचार करते हैं कैसे करें पूजा, और पूजा करने की पद्धतियां क्या हैं। पद्धतियां कुछ नहीं है, सिर्फ जो कल मैंने 8 द्रव्य आपको बताए, उन 8 ही द्रव्य से पूजा होती है। लेकिन वहाँ कहते हैं इस पूजा के अंदर में आपके भी कुछ 8 अंग कहे जाते हैं। कहीं 7 हैं, कहीं 8 हैं, कहीं 9 हैं। बीच में भी मैंने इस विषय पर चर्चा की थी। आपकी पूजा जब भी पूरी होगी जब आप इन अंगों का पूरा पालन करेंगे। जैसे मंत्र में अगर एक काना मात्रा भी अगर कम होती है तो मंत्र काम नहीं करता, इसी प्रकार से पूजा का महत्व कहा जाता है। तो पहले क्या करना, तो भगवान का अभिषेक करना या अभिषेक देखना, एक व्यवस्था समझना। अब जहां अभिषेक किया है वहीं पूजा करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभिषेक तो पार्श्वनाथ में देखा, पूजा करने आदिनाथ में चले गए। समझना बात को। हमने अगर अभिषेक पार्श्वनाथ में देखा है तो अब पूजा भी वहीं करना, क्योंकि अंग तुम्हारे वहीं पूरे होंगे, दूसरी जगह पूरे नहीं होंगे। आज हम लोगों ने क्या किया, अभिषेक कहीं देखते हैं, पूजा कहीं करते हैं, विसर्जन कहीं करते हैं और आरती कहीं तीसरी जगह पहुंच जाते हैं। नहीं, ये तुम्हारी पूजा पूरी नहीं हुई। इस पूजा को कहते हैं चलते फिरते पूजा। समझ में आया? चलते फिरते पूजा हो गई है तुम्हारी। तो जब हम वहीं पर अभिषेक करेंगे, वहीं पूजा करेंगे, तब हमारी वो पूजा पूरी होगी। यानी क्या करना, अभिषेक पहले देखो या करो, जो भी व्यवस्था आपके यहां बनती है, जहां देखा है वहीं करो। लालच मत करो, क्योंकि हम लोगों की लालच बड़ी बेकार है। दर्शन सभी के करना, ऐसा नहीं कहा है। आपके मंदिर में जितनी वेदियां हैं उन सभी पर जाकर के दर्शन अवश्य करना। जितने तीर्थंकर हैं उन सभी प्रतिमाओं को नमस्कार जरूर करना। क्योंकि आजकल तो हम लोग बड़े
एक प्रतिमा मूलनायक है तो मूलनायक की पूरी भक्ति पढ़ते हैं, मूलनायक की स्तुति करते हैं, बाकी प्रतिमाओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अभी एक महाराज के बारे में गुरुदेव बताते थे, पद्मनंदी महाराज अभी वर्तमान में मौजूद हैं। वो जितनी प्रतिमाएं हैं उतनी प्रतिमाओं को नमस्कार करते हैं, वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उठा बैठक करते। तुम कितनी बार करते हो बताओ? महाराज हमारे विपुल सागर जी महाराज जब कभी भी मंदिर में जाते थे, दर्शन करने के लिए जाते थे, हमने स्वयं अपनी चर्म चक्षुओं से देखा है, जब तक वो सारी प्रतिमाओं का स्पर्श नहीं कर लेते थे तब तक उनका मन नहीं भरता था। एक दिन हमने पूछ लिया, महाराज आपके हाथ से कोई प्रतिमा लुढ़क जाए, कर जाए तो क्या होगा? अभी नहीं हो जाएगा। बोले मेरा भाव तो विनय करने का है, मैं बैठ करके नमस्कार नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं उठा बैठक नहीं कर सकता हूँ, मेरे में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं उठा बैठक कर सकूं, तो मैं कम से कम भगवान के चरण छू करके अपने मस्तिष्क पर उस रज को लगा लेता हूँ, तो मेरा वही विनय है। जिसकी सामर्थ्यता नहीं है उसके लिए तो कहा है कि ठीक है तुम भाव से वहीं से बैठे बैठे नमोस्तु कर लिए, लेकिन प्रत्येक प्रतिमा को देख करके नमस्कार करना। लेकिन हम क्या करते? अब महाराज इतनी सारी प्रतिमाएं हैं तो क्या करेंगे? हम लोग क्या करते हैं, जब अर्घ चढ़ाते हैं तो किसका चढ़ाते हो? हाँ, जो वेदी के मूलनायक है उनके चढ़ा देते हैं। तो उसके साथ में जितने भी प्रतिमा विराजमान हैं उनका भी चढ़ाना चाहिए। मूलनायक हैं, राजा हैं, राजा की तरह हम उसकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके मंत्री संतरियों को नाराज, वो मंत्री संतरी नहीं है, ये बराबर हैं। ये मंत्री संतरी नहीं है, ये बराबर के हैं, लेकिन बस इतना है कि हमने उन्हें एक मुख्यता दे दी, हमने उनके लिए उच्चासन दे दिया, लेकिन वास्तविकता स्थिति वही है कि बराबरता। तो हमने सभी को नमस्कार करना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोग करते? ऐसे ऐसे हाथ फिराएं। विचार करना, थोड़ा सा चिंतन करना, अपने विचार विवेक डालने की कोशिश करना। इसलिए मैंने पहले ही आपको बताया, आप श्रावक हैं और श्रावक का श्रद्धा, विवेक और क्रिया समझना। श्रावक का विवेक, श्रावक का श्रद्धान, श्रावक का विवेक और श्रावक की क्रिया ऐसी होनी चाहिए, वो समित्व को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। आज होता क्या है, हम लोग भगवान को नमोस्तु करते नहीं है, बच्चों से कहते हैं ओए नमोस्तु करो, पैर छुओ महाराज के। तुम तो छू लो पहले, तुम तो ढंग से अपने घुटने टेक दो, तुम तो पहले ढंग से नमोस्तु कर लो। बच्चे से कहने चले कि बेटा जा महाराज के पैर छू ले। अब कैसे छुए? वो तुम्हारे कहने से छू भी लेता है, तुम्हारे कहने से अभिषेक कर भी लेता है, तुम्हारे कहने से पूजा पाठ कर भी लेता है, लेकिन तुम नहीं करोगे तो उसे कैसे पता चलेगा? तुम तो बहाना बना के बैठ गए, महाराज क्या करें, कमर में दर्द है, कमर में पीड़ा है, कमर में तकलीफ है। आती आती हम लोगों ने बहाने बना दिए, डॉक्टर ने मना किया है। जो इनके चरणों में पहुंच जाता है, जो इनके पास पहुंच जाता है, आप समुषण का वर्णन उठा करके देख लो। एक लंगड़ा व्यक्ति भी, लूला व्यक्ति भी उन सीढ़ियों को चढ़ करके, कितनी सीढ़ियां?
20,000 सीढ़ियों को चढ़ करके वो समोषण में पहुंच जाता है। तो क्या तुम भगवान को नमोस्तु करोगे तो क्या तुम्हारा कमर दर्द ठीक नहीं होगा? ये कमर दर्द हुआ क्यों? ये मेरा स्वयं का चिंतन है, बाकी आपको पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो मुझे वापस लौटा देना। मेरा स्वयं का चिंतन है। जब कभी इस बात को देख करके बड़ा कभी कभी लगा तो मैंने स्वयं इस बात का चिंतन किया कि कमर में दर्द होता क्यों है। तो कहते हैं जब तुम अकड़ करके भगवान को नमोस्तु करते हो, जब तुम अहम भाव को धारण करके मुनिराजों को नमोस्तु करते हो, आप जब उन्हें खड़े खड़े नमोस्तु करते हो तो वो कर्म जब तुम्हारी सत्ता में उदय में आता है तो तुमको अकड़ देता है। क्या करता? अभी परसों नरसों महाराज जी ने बताए थे 8 मद। क्या बताए थे? 8 मद बताए थे ना। ज्ञानम पूजम कुलम जाति आदि बताए। आप ये समझना इस चीज के लिए थोड़ा सा। ये आपको कह रहे हैं कि आप जब पूजा कर रहे हैं तो पूजा कैसे करना? विनयता पूर्वक करना। तुम्हारी पूजा कैसी है? कोई कुर्सी पर लौट रहा, कोई स्टूल पर लौट रहा, कोई बैठे बैठे लौट रहा, कोई लंबे पैर कर रहा, कोई कैसे पूजा? विनयता, एकदम ऐसे वास्तविकता में कोई इस तरीके से हमारी पूजा होनी चाहिए। तो यही कहते हैं ठीक है तुमको बैठने में तकलीफ है, खड़े खड़े पूजा करो, कोई बात नहीं है, लेकिन विनय तो समझो, झुकना तो सीखो। तुम ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकते हो, जमीन पर नहीं बैठ सकते हो, खड़े होकर पूजा करने लगे। खड़े होकर ज्यादा देर नहीं खड़े हो सकते हो, जमीन पर बैठ के पूजा कर लो। लेकिन ये सिंहासन किस लिए लगाए मेरी माताओं? डॉक्टरों के कहने से रात्रि भोजन नहीं करते हो, लेकिन वही बात अगर कोई मुनिराज कहता है, मां जिनवाणी कहती है, तो उसमें बहाना बना देते हो, महाराज दवाई लेना पड़ती है। तो क्या करें? रात में खाना पड़ेगा। वही डॉक्टर अगर कह दे तुमसे तो कि रात में नहीं खाना है, आप स्वस्थ हो जाएंगे, परहेज करना है तो स्वस्थ हो जाएंगे, तो वही तो बात कह रहे हैं। हमारा श्रद्धा कहाँ जा रही है? हमारा विश्वास कहाँ जा रहा है? मैं नहीं कहता कि आप बैठ करके खड़े होकर के जो भी चीजें हैं, लेकिन भगवान का विनय पूरा करो। कितना होने दो तकलीफ, कितनी तकलीफ होगी। आप समझो किसी मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, मान के चलो किसी देव ने या किसी ने उपसर्ग किया, तो क्या करें मुनिराज? उसको अलग कर दें? बताओ। शांति सागर जी महाराज को चींटियों ने काटा, तो क्या महाराज ने अपने हाथों से उपसर्ग दूर किया? गले में सर्फ घूमता रहा, शरीर में पूरा घूमता रहा, तो क्या महाराज ने अपने हाथ से दूर किया? बताओ, नहीं किया ना। ये अगर आपके ऊपर वेदना का उपसर्ग आता है तो आने दो। कहते हैं शरीर छूटे तो छूटे, लेकिन धर्म नहीं छूटना चाहिए। एक बार शरीर के निकल जाएगा, ठीक है, दूसरा मिल जाएगा। आपको इस शरीर में वेदना है, इस शरीर में पीड़ा है, इस शरीर में कष्ट है। अगर आपके नमस्कार करते समय अगर आपके प्राण निकल गए, आपका शरीर छूट गया, तो आप बताओ कहां जाओगे? कहां जाओगे? और वेदना का आभास न करते हुए अगर भगवान को तो नमस्कार करते हैं तो नियम से तुम्हारे कर्म की निर्जरा होगी। समझ रहे ना? नियम से तुम्हारी कर्म की निर्जरा होगी। ये कर्म निर्जरा का स्थान है, कर्म बांधने का कम।
कौन सा स्थान है? कर्म निर्जरा का स्थान है। ये भगवान की पूजा हम क्यों कर रहे हैं? पुण्य के साथ साथ हमारे कर्म की निर्जरा करने के लिए हम पुण्य पूजा कर रहे हैं। नहीं तो आप सोचो, विचार करो, आप कहते हो अष्टकर्म नैना है, अष्टकर्म के नाश हो गया क्या? सिर्फ एक लवंग का चूरा चढ़ा करके या धूप चढ़ा करके आपके कर्मों का नष्ट हो जाए? हाँ, हो सकता है, बस शर्त मैंने बताया, आप थोड़ा सा उपसर्गों को सहन करें, आपके आने वाली पीड़ा को थोड़ा सहन करें, सांत्वना पूर्वक सहन करें, समता भाव पूर्वक सहन करें। अरे आया ठीक है, किसके अंदर है? शरीर है, आज ठीक है। कहीं आपको ट्रैवलिंग करना हो, आपके पीठ में दर्द है, घुटनों में दर्द है और डॉक्टर ने कहा है कि गाड़ी से ट्रैवलिंग नहीं करना, तो तुम क्या करते हो बताओ? और वहां ट्रेन ना चलती हो, डॉक्टर ने मना किया है। हाँ, अरे भले ट्रेन भी चलती हो, अगर तुमको अर्जेंट जाना है और ट्रेन का लेट पहुंचती है और आपको अर्जेंट वहां पहुंचना है तो क्या करोगे? तब भी तुम ट्रैवलिंग करोगे कि नहीं करोगे? तब भी वो पीड़ा को सहन करोगे कि नहीं करोगे? इसी प्रकार से मेरे भव्य आत्मा जीवो, अगर आपको पीड़ा होती है तो होने दो। शरीर की पीड़ा है, शरीर एक ना एक दिन जल करके राख बनने वाला है, एक ना एक दिन इसका नाश होने वाला है। क्योंकि जब तक ये शरीर मेरा है, जब तक मैं शरीर मेरे साथ में है, तब तक मैं भगवान की पूजा पाठ आदि, गुरुओं को दान आदि, गुरु सेवा आदि कर लो, क्योंकि आत्मा तो कुछ नहीं कर पाती है, करता तो शरीर के साथ में जब तक है। और एक दफा आत्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई, उसी समय पर फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है, तो हम जिस चीज की बात की चर्चा कर रहे थे, तो पूजा करते समय हम लोगों ने विनय का विशेष करके ध्यान रखना। जब हम भगवान का अभिषेक देखते हैं तो अभिषेक किस जगह पे? एक ही जगह पे देखना और वहीं पर क्या करना? आवाज हमारी लालच बड़ी बेकार है, क्या करें महाराज, कितना भी को, हमें तो जो करना है सो वही करना है। जिनवाणी चिल हम क्या कहेंगे? तीर्थंकर भगवान कह के उनकी दिव्य देशना में जो खीरा था, ये 60,000 पृष्ठ जो है राजा श्रेणिक ने कर लिए, लेकिन बाद में भले ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, उसे पता जब जैसे देखा उसका पुत्र आ रहा था उसको खोलने के लिए, क्या आ रहा था खोलने के लिए, उसे बचाने के लिए, उसे दया आई, उस पर करुणा आई कि मैं अपने पिता के साथ गलत कर रहा हूं, लेकिन पिता की भ्रांति हुई। कहते हैं उन्होंने अपना ही घात अपने हाथ से कर लिया। क्यों किया? क्योंकि उसकी आयु कहां की बनी थी? नरक गति की बन चुकी थी, नरकगामी बनना था, नरक में जाना निश्चित था। इसीलिए उसने अपना घात अपने हाथ से कर लिया। तो जिन लोगों के बताने के बाद सुधर जाते हैं, वो लोगों की आयु ऊपर की होगी, और जिनकी आयु नीचे की बनी होगी, उनको कितना भी कहो, कितना भी समझाओ, उनको तो क्या समझ में आया? इसीलिए जिस गति में जाने वाला होता है, जिस गति की आयु बंद कर ली है, उसके परिणाम भी धीरे धीरे वैसे होने लग जाते हैं। मरता व्यक्ति अगर उससे कहो भैया दीक्षा ले लो, भैया कुछ नियम धर्म पाल लो, कुछ त्याग आदि कर लो, तो वो कहता महाराज जा रहे हैं, अब तुमका नियम पालन हमसे होगा। क्या कह रहा है?
महाराज हम तो जाने की तैयारी पर बैठे हैं, कब पता नहीं प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, का नियम पालेंगे, अब हमसे सामर्थ्य है नहीं, शक्ति है नहीं है। जब मैंने कहा जब शक्ति थी तब कहाँ गए थे? बोले तब भी हम भूल गए और अब भी हमें कुछ समझ में नहीं, याद आता नहीं है। तो देखो, जिसकी दुर्गति का मार्ग निश्चित होता है उसके भाव ऐसे होते हैं। और एक व्यक्ति वो होता है, उससे संबोधो, कहो, कुछ नियम ले लो, हाँ महाराज जो देंगे हम उसे स्वीकार करते हैं। उस व्यक्ति का, उस जीव का हमेशा ऊपर की ओर उत्थान होता है। समझ में आया? जो व्रत नियम संयम आदि का भाव लेने के भाव नहीं रखते, जो लोग व्रत नियम संयम से डरते हैं, जो लोग बहाना बना देते हैं अपने शरीर की पीड़ा की, अपनी बीमारियों की, आदि आदि बहाने बना करके रास्ता खोज लेते हैं, उन लोगों का तो भगवान ही कैसे जाने, केवली जाने उनकी क्या व्यवस्था होगी। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि जो लोग नियम संयम आदि से घबराते नहीं हैं, दिन पर दिन अपनी प्रगति करते चले जाते हैं, दिन पर दिन अपनी विशुद्धि बढ़ाते चले जाते हैं, नियमों में और बढ़ते चले जाते हैं, उनकी श्रद्धा के साथ वह विश्वास जान रखना, उनका नियम से ऊर्ध्वगमन ही होगा, अधोगति के पात्र नहीं बनेंगे। इसीलिए कहा जाता है, तो मैं आपसे कह रहा था, एक ही स्थान पर बैठ करके पूजा करना, एक ही जगह पर खड़े होकर जो बैठ के जैसा भी पूजा करो, आप एक वेदी का पहले पूजा कर लो, और आपकी जब पूजा हो जाए या तो पहले दर्शन कर लो, दर्शन का विकल्प है, या तो पहले दर्शन कर लो, या फिर पूजा हो जाए वाके बाद दर्शन कर लो। दूसरी बात, जब हम कभी भी पीछे वाले व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए अपने दर्शन से। मैं कई बार देखता हूं, कई मंदिरों में देखता हूं, वो टेबल को चिपक के खड़े हो जाते हैं। अब ये बताओ, हमें परिक्रमा लगानी है भगवान की, तो किसकी परिक्रमा लग रही? हमें भगवान की परिक्रमा लगानी है, और तुम क्या भगवान तो हो नहीं? हो क्या भगवान हो तो फिर कपड़े अपड़े सब उतार के बढ़िया हमारे जैसे आ जाओ। जो जो अपने आप को भगवान मानते हैं उन लोगों ने आ जाना चाहिए, जगह खाली पड़ी है, बहुत सारी जगह खाली है। तो जब परिक्रमा लगाते हैं, भगवान का दर्शन करते, जब कोई भी श्रावक परिक्रमा लगाता है या मुनि महाराज परिक्रमा लगाते हैं, और अगर अपन देख रहे हैं कि परिक्रमा लगा रहा है, तो अपन ने अपने जगह को छोड़ करके पीछे सरक जाना चाहिए। ये होती है विनय। वो किसकी परिक्रमा लगा रहा है? तुम्हारी नहीं लगा रहा है। और तुम अगर अकड़ के खड़े रहो तो हम तो भगवान की पूजा अर्घ चढ़ा रहे हैं, हमें क्या करना है? महाराज आओ चाहे कोई भी आओ। नहीं भैया, ये भगवान की पूजा आप कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अपनी वजह से भगवान जिनके दर्शन में बाधक नहीं होना चाहिए। व्यवस्था समझ लेना। तत्पश्चात जब हमने भगवान को नमोस्तु किया तो कितनी बार करना? मैंने अभी बताया था। कितनी बार करना? उठना, आवर्त करना, फिर नमस्कार करना। समझिएगा, 3 आवर्त पूर्वक, कितने? 3 आवर्त पूर्वक भगवान को नमस्कार किया जाता है। 3 कौन से आवर्त करके बताओ? यूं यूं नहीं करना है, पूरा हाथ ऊपर से घूमना चाहिए थोड़ा सा। हम लोग क्या करते हैं, यूं 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 कर लिए बस। तुम्हें किसी योगा मास्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रख लो। तीन आवर्त पूर्वक जब भगवान को हम नमोस्तु करेंगे
तो वो भाव सहित नमस्कार होता है हमारा। और वो नमस्कार वास्तविकता में कहा जाता है कि भगवान की जो भक्ति पूर्वक नमस्कार करता है उन्हें भी असीम पुण्य का संचय हो जाता है। अब आप स्वयं सोचें, विचार करें, इस चीज़ के लिए चिंतन करें। अब हमारी ये पूजा पूरी होती है, अब इसके पश्चात हम जब आगे निकलते हैं, हमारा जो द्रव्य पूजा करते हैं, तो इस तरह छोटी छोटी सी बातें हैं, हमें इस बात का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारा श्रद्धा मजबूत है तो, हमारा विवेक अगर सचमुच जागा है तो, अगर नहीं जागा है तो फिर आपकी विश्वास से, आपके चारित्र से, और ये सब चीजें क्या से समझ में आती हैं, तो आपके जो चारित्र हैं, आपकी जो क्रिया है, ध्यान रखना, श्रद्धावान, विवेकवान, और जो आपकी क्रिया है उस क्रिया से समझ में आता है कि धर्मात्मा है कि खाली बगुले की तरह। बगुला जानते हो ना, ये धर्मात्मा है कि बगुले की तरह है, सिर्फ मात्र भक्ति कर रहा है। यहाँ जब तक उसके मन मुताबिक मिल रहा है, मन मुताबिक काम चल रहा है, तब तक तो भगवान की खूब स्तुति कर रहा है, खूब वंदना कर रहा है। और जैसे ही मन मुताबिक नहीं मिला, असावधानियाँ हुई, तो ऐसे ही फिर देखो बगुला क्या करता, जब तक खड़ा है तब तक जैसे ही उसका आहार आया, हम लोगों के यही क्रियाएं हैं। तो बंधुओं, मैं आपसे आज इतना ही कहना चाहूँगा कि हम हमेशा भगवान की पूजा पाठ करें। हम भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन इन अंगों के साथ होना चाहिए। तो मैं आपसे जो कह रहा था, पहला देव पूजा, फिर पश्चात में स्थापना, सन्निधिकरण, आह्वान, स्थापना, संदनीकरण, 3 कितने हो गए? 4 हो गए। समझ में आ गया? 4 के बाद में फिर जल चंदन से पूजा, बीच में मैंने बता चुका हूं इस विषय को लेकर के। जल चंदन से पूजा कितने हो गए? 6। जयमाला कहीं वे आते 9 आते हैं, मैं पूरे गिना दे रहा हूं अभी मैं। जयमाला, शांति पाठ और आरती कितने हो गए? शांति पाठ विसर्जन वही है? आरती भी आई, 9 आए कई की जगह पे। हाँ, 8 में 2। हाँ, 8 में जो है शांति पाठ और विसर्जन, 9 में आरती। अब इसमें कई लोगों ने 7 भी कर दिए हैं। 7 में क्या कम हो गया? जयमाला हट गई। समझ में आया? तो हमें मूर्ख रूप से समझना है कि प्रारंभिकता के जो अंग हैं, हमारे प्रारंभिकता की स्टार्टिंग है। अभी हम कल पढ़ रहे थे कि स्थापना भी क्या हम कर रहे हैं। आज मैंने पहले प्रवचन में पूजा के विधान में भी मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, पुष्पों से खाली छेपन करते हैं, वो स्थापना। क्या आप स्वयं विचार करो, जिनकी हम स्थापना कर रहे हैं, हम जिन्हें बुला रहे हैं, तो क्या वो पुष्पों से बुलाया जाता है? बुलाने की पद्धति समझिए। पुष्प एक माध्यम है, पुष्पांजलि छिपेत। स्थापना करते समय क्या करना, कहाँ स्थापना करना? उस थोने पर स्थापना नहीं है, वो अपने हृदय आसन पर विराजमान करना चाहिए, अपने हृदय पर विराजमान होना चाहिए। और जब हम अपने हृदय पर उनको विराजमान करेंगे तो किसी के हृदय में कलुषता के भाव आएंगे क्या, विकार भाव आएंगे क्या? जिनके हृदय में परमात्मा विराजमान हो, हनुमान बन जाना। हमारे यहाँ नहीं कहा है। जब कोई तुमसे कहे कि बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है, तो बस निकाल के दिखा देना, देखो ये रहा मेरा भगवान, मेरे हृदय में विराजमान है।
और जब हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं तो हमारी भावनाएं भी शुद्ध होने लग जाती हैं, हमारा मन भी शुद्ध होने लग जाता है और धीरे धीरे करके अपने अंदर में भी अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रकट करने लग जाते। हम स्वयं आत्मा परमात्मा बनाने का मार्ग है। जैसे कहा जाता है कि जब जलते हुए दीपक से बुझे हुए दीपक को जलाया जा सकता है, लेकिन बुझे हुए दीपक से बुझा हुआ दीपक, तो हमारा दीपक तो बुझा हुआ है कि जला हुआ है? हैं? जला हुआ है? सही बताओ। नहीं भैया, हमारा अगर जला हुआ होता तो हम यहां थोड़ी ना होते। हम अगर यहां नहीं होते, अगर हमारा जला हुआ दीपक होता तो अभी तक तो हम सिद्धशिला में जाके बैठ गए होते। ये संसार के 84 के चक्कर बेटा बेटी पोता पोती आदि आदि नहीं कर रहे होते। फिर हमें भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम मुनिराजों को आहार आदि देने की जरूरत नहीं पड़ती, इनकी सेवा वैयावृत्ति करने की जरूरत। हाँ, आत्मा में तुम्हारी चेतना अवश्य है, तुम उसको जला हुआ मान रहे हैं, वो जला हुआ दीपक नहीं है। आप मार्ग को समझ करके चले। हम उनकी जो भक्ति करते हैं, हम इन गुरुओं की पूजा अर्चा करते हैं, हम भगवान की स्तुति आराधना करते हैं, तो इसका मतलब यही है कि हम अपने अंतस्य बैठे हुए उस परमात्मा को जगाने की कोशिश करते हैं। उस परमात्मा के जो बुझा हुआ दीपक है वो जल जाए, एक दिन वो लौ लग जाएगी, तो आप भगवान को ना गुरु को कभी छोड़ नहीं सकते हैं। आप कभी भी देवशास्त्र गुरु से दूर नहीं हो सकते हैं। ये वास्तविकता बात कही जाती है। तो बंधुओं, ध्यान रखना, अपने जीवन में जब हम भगवान की पूजा करें, भगवान की स्तुति करें, आराधना करें, एक जगह पर करें और जिस तीर्थंकर के, लेकिन एक बात और मैं कहते कहते कह देता हूं कि जिस तीर्थंकर की, जिस वेदी पर जिन भगवानों की पूजा करते हो, उनकी पूजा उस वेदी पर है, उनकी पूजा अवश्य कर लेना। नहीं तो तुम क्या करते हो, भगवान तो दूसरी वेदी पे विराजमान हैं, तीसरी वेदी पे पूजा कर रहे हैं। ये भी गलत है, ये भी एक गलत है। आप सोचेंगे महाराज क्या करें अब। हाँ, जिस वेदी पर पूजा कर रहे हैं, जिन भगवान, उन्हीं भगवान की पूजा करो। उन्हीं की स्थापना, जब हम उनकी पूजा अर्चा करेंगे तभी तो हमें फल मिलेगा। मान के चलो तुमने किसी मेहमान को बुलाया, एग्जाम्पल कर, बुरा मत मानना, किसी मेहमान को बुलाया और बुला करके तुम कहो यहीं बैठ जाओ, हम दूसरे मेहमान को रिसीव करने जा रहे, तो बैठेगा क्या? नहीं, तुम कहोगे नहीं हम तो बाहर जा रहे घूमने, तुम संभालो चाबियां। हाँ, क्या होगा? वो कहेगा चलो तुम चल रहे तो हम भाई चल तुम्हारा घर संभालने थोड़े ना आए हम। एक बस्ता समझना, हम भगवान की जब पूजा कर, जिस वेदी पर हो उस वेदी के भगवान की पूजा जरूर करना, उनकी आराधना अवश्य करना। और जहां जिस वेदी पर पहुंच करके अगर हम पूजा अर्चा करेंगे तो हमारी पूजा का और कई गुना फल हमें मिल जाएगा। उस वेदी के चमत्कार तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। नहीं तो फिर वही है, खाली पीली प्रतिमा जी सामने रखी हैं, भगवान जी रखे हैं, उनकी पूजा अर्चा छोड़ करके हम दूसरे तीर्थंकरों पूजा करने के लिए मना ही नहीं करा है, लेकिन उनकी पूजा जरूर करो। जो मूल भगवान हैं उनकी पूजा जरूर करो। जितनी वेदी में मूल भगवान विराजमान है उन सबका अर्घ जरूर चढ़ाओ। तत्पश्चात अगर आपको और भी पूजा करने के भाव हैं तो आप पूजा करो, आराम से करो, कोई मनाही थोड़ी ना है। इसीलिए बंधु अपने जीवन में इस पूजा के छोटे से बात को समझने की कोशिश करें और भगवान की पूजा हम
अभिषेक पूर्वक करेंगे तो हमें हमारे अंग पूरे होंगे। अगर हम अभिषेक पूरे आदि नहीं देख करके सीधी डायरेक्टली पूजा करते हैं तो हमारा अंग एक भिन्न हो जाता है, छूट जाता है। इसीलिए इसकी अंगता की व्यवस्था कहीं। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री पुष्प सागर जी महाराज की, जिले परम पूज्य षडाचार्य परमेष्ठी श्री भद्र बाहू सागर जी महाराज की जय। जिले 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों